आजकल ये हेल्दी ब्रेकफास्ट रैप मेरा तो फेवरेट है। अब आप लोगों का भी फेवरेट बनने वाला है। 10 मिनट के अंदर अगर आप लोग भी टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को एंड तक फॉलो कर लीजिए। साथ ही क्या आप लोग गेस कर सकते हैं ये रैप के अंदर मैंने क्या फिल करी हूँ? किसी को पता नहीं चलने वाला है ये रैप के अंदर मैंने क्या फिल करी हूँ। तो रेसिपी चालू कर लेते हैं। हेल्दी रैप बनाने के लिए पहले यहाँ पर मैंने टोमेटो ली हूँ। टोमेटो को राउंड स्लाइस कर लेते हैं। टोमेटो स्लाइस करते टाइम ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए लेकिन ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। इस ब्रेकफास्ट को मैंने हेल्दी रैप करके नाम दे रही हूँ। क्या आप लोग कुछ और सजेस्ट कर सकते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। ये एक ऐसा रैप है कि ब्रेकफास्ट में भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं और आप लोग डिनर में भी ट्राई कर सकते हैं। साथ ही ये एक में ही पेट भी फुल हो जाता है, उतना हेवी होता है और साथ ही टेस्ट तो जबरदस्त है इसका। टोमेटो स्लाइस करने के बाद यहाँ पर मैंने पालक ली हूँ। पालक ज्यादा नहीं लेना है, यहाँ पर मैंने 1/4 बंच के हिसाब से ली हूँ। यहाँ जो मैंने पालक ली हूँ वो छोटा साइज का है तो लगभग यहाँ पर मैंने 8 पालक का पत्ती यूज कर रही हूँ। पालक को अब चॉप करके साइड कर लेते हैं। ये रैप का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो आगे जाके आप लोगों को पता चलेगा, इसके लिए बीच में रेसिपी को स्किप ना करें, एंड तक देखिए। ये रैप के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज कर रही हूँ उसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। अगर आप लोग भी कुछ वैरायटी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी परफेक्ट है। साथ ही रमजान भी अभी चालू होने वाला है तो रमजान के लिए भी ये रेसिपी परफेक्ट है। पालक यहाँ पर मैंने चॉप करके साइड कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर लेना है अंडा, तो यहाँ पर मैंने 2 अंडा ली हूँ। अब 2 अंडा एक दिन खा सकते हैं क्या, ऐसे सब नहीं पूछना चाहिए। कभी कभार तो 2 अंडा खा सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता है। अंडा में डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर भी डाल के अंडा को अच्छे से फेंट लेते हैं। अंडा को भी फेंट के साइड कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने ली हूँ एक पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप लोग के पास जो ऑयल अवेलेबल है यूज कर सकते हैं। क्या आप लोगों ने गेस किया इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है? तो जल्दी कमेंट कीजिए। गरम तेल में अब डालते हैं स्लाइस किया वाला टमाटो जैसे यहाँ पर मैं सेट कर रही हूँ, आप लोग भी वैसे ही सेट करना है। टमाटो के ऊपर डालते हैं थोड़ा सा नमक, ज्यादा नमक नहीं डालना है, बहुत ही कम मात्रा में ही डालना है, नहीं तो नमक का टेस्ट ज्यादा लगेगा। ऊपर से थोड़ा सा ओरिगानो भी डाल देते हैं, उसका भी मेजरमेंट मैं नहीं बता रही हूँ, वो भी कम मात्रा में ही डालेंगे। 1/4 टीस्पून से भी यहाँ पर मैं कम ही डाली हूँ। अब 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर भी टमाटो के ऊपर डाल दी हूँ। इन सब चीजों का जो फ्लेवर है वो टमाटो में अच्छे से आने वाला है। टमाटो को यहाँ पर मैंने सिर्फ 30 सेकेंड ही रखी हूँ। 30 सेकेंड के बाद यहाँ पर मैंने टमाटो को पलटा दी हूँ। टोमेटो को ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, बहुत हल्का सा ही सॉफ्ट करने वाली हूँ मैं। टोमेटो को पलटाने के बाद ऊपर से थोड़ा सा पालक जो चॉप करके रखे थे वो भी डाल देते हैं, लेकिन पूरा पालक एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा सा हटा के रखिए। पालक भी ऊपर से डालने के बाद पालक और टमाटर को फिर से 30 सेकेंड के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब जो रैप का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है जो मैंने आप लोगों को गेस करने के लिए बोली थी वो है ब्रेड। क्या किसी ने गेस किया था फिलिंग में मैं ब्रेड यूज करने वाली हूँ? यहाँ पे जो मैं ब्रेड यूज कर रही हूँ वो मल्टीग्रेन का ब्रेड यूज कर रही हूँ। अब ब्रेड को जैसे यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ वैसे ही कट करना है। कट करने के बाद जो साइड का है उसको अलग कर देते हैं और सेंटर का जो है उसको भी अलग करके रख देते हैं। ब्रेड को जो कट करके मैंने अलग अलग रखी हूँ वो दोनों चीज में यूज करूंगी कि नहीं आगे जाके आप लोगों को पता चलेगा। रेसिपी तो देखिए आप लोगों को तो इंटरेस्टिंग लग ही रहा होगा और आज मैं थोड़ा वैरायटी ही बना रही हूँ। फिर से यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड और यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने पूरा ये रैप के लिए 4 ब्रेड ली हूँ। ये जो रैप है ये हेवी है, आप लोग ब्रेकफास्ट के साथ दूसरा कुछ बनाने का जरूरत भी नहीं होगा क्योंकि इसमें अंडा, ब्रेड, पालक सब ऐड है, और भी चीजें ऐड करने वाली हूँ, आगे जाके आप लोगों को पता चलेगा। साथ ही 10 मिनट ही काफी है ये ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो टमाटो और पालक को यहाँ पर मैंने 30 सेकेंड के लिए रखी थी और दूसरा साइड भी यहाँ पर सॉफ्ट हो चुका है। फेंट के जो अंडा रखे थे वो ऊपर से ऐसे डाल देते हैं। फ्लेम को लो में ही रखना है। अब जल्दी से ब्रेड जो स्लाइस करके रखे थे वो एक एक करके रख देते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर मैं रख रही हूँ वैसे ही रखना है। बीच से जो ब्रेड पहले कट करके रखी थी वो पहले मैं 2 ठोक यहाँ पर रख रही हूँ।
उसके बाद उसके साइड का जो कट करके हटा के रखे थे वो रख देते हैं। जैसे जैसे आप लोगों को ठीक लगेगा आप लोग वैसे सेट कर सकते हैं। अब ब्रेड को यहाँ पर मैंने सेट कर चुकी हूँ। सिर्फ 2 स्लाइस यहाँ पर मेरा बचा था वो मैंने हटा दी हूँ। ऊपर से अब जल्दी से चीज डाल देते हैं। चीज जितना चाहिए आप लोग डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा हेल्दी तरीके से बना रही हूँ तो बहुत कम क्वांटिटी में ही डाली हूँ। चीज के ऊपर पालक जो बचा हुआ चॉप करके रखे थे वो भी डाल देते हैं और 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर डाली हूँ। ऊपर से 1/4 टीस्पून ओरिगानो भी डाल देते हैं। साथ ही 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने पिज्जा मिक्स भी डाल दी हूँ। पिज्जा मिक्स का जो फ्लेवर है वो इस रैप के साथ बहुत ही बढ़िया आने वाला है। अब फिर से ढक के 30 सेकंड के लिए फिर से पकने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन फ्लेम को लो में ही रखिए। 30 सेकंड के बाद इसको पलटाना नहीं है, जैसे यहाँ पर मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है। तो ब्रेड को एक साइड से ऐसे हल्का सा रैप कर लेते हैं। अब इसको पलटा देते हैं। पलटाने के लिए दूसरा एक और स्पैटुला की मदद से ही आप लोग पलटा सकते हैं, नहीं तो ये बीच से टूट सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर दो स्पैटुला का इस्तेमाल करी हूँ। फिर से इसको ढक लेते हैं और 30 सेकंड फिर से छोड़ देते हैं। सिर्फ 30 सेकंड ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर अभी रैप रेडी हो चुका है। दिखने में कितना जोरदार लग रहा है ना। सिर्फ दिखने में ही नहीं खाने में भी वैसे ही टेस्टी और जोरदार लगने वाला है। और इसको आप लोग कभी भी ट्राई कर रहे हैं तो गर्मा गर्म खाने के लिए ध्यान में रखिए। ये इसका हर एक बाइट का जो टेस्ट है आप लोगों को गर्मा गर्म में ही पता चलेगा। रैप को मैं कट करके भी आप लोगों को दिखाती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा इसके अंदर ब्रेड है। वैसे तो सिर्फ अंडा और टमाटर ही दिख रहा है, अंदर का फिलिंग किसी को पता नहीं चलने वाला है कि मैंने क्या इसमें फिल करी थी। जब तक आप लोग खाएंगे नहीं तब तक आप लोगों को पता चलने वाला नहीं है। और अंदर का जो चीज है वो भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अगर आप लोग ज्यादा चीज प्रिफर करते हैं तो आप लोग और चीज डालेंगे तो और टेस्टी लगेगा। कम चीज के साथ भी ये रैप टेस्टी है। ये रैप का हर एक बाइट टेस्टी है और इसका जूसी भी आप लोग देख सकते हैं। टमाटर कितना अच्छे जूसी हो चुका है। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, देखते ही मेरे मुंह में तो पानी आ ही रहा है। मैं तो एक एक बाइट खाते ही जा रही हूँ। आज तो एकदम मैंने 5 स्टार रेस्टोरेंट जैसा ही ब्रेकफास्ट बनाई हूँ। आप लोगों को भी वैसा ही लग रहा है ना। तो आज का ये ब्रेकफास्ट और रमजान स्पेशल रेसिपी आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही रेसिपी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। अगला रेसिपी के साथ मिलते हैं।